सच्चाई और क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी खोज पर ध्यान केंद्रित करो। सभी के लिए आशा, अमन, सफलता के लिए अपने जुनून को गले लगाओ। कर दिखाओ, तुम कर सकते हो। मुझे भी ऐसा लगता है। ओह डियर, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये पुराना और गंदा है, मुझे पता है। बेशक ये शानदार नहीं है, मुझे लग ही रहा था। इसे बाहर लाने के लिए मैं शर्मिंदा हूं। ओह डियर, अब मुझे ऐसे मत घूरो। कौन हो तुम आए कहाँ से हो? मैं एक ग्रह से आया हूँ जिसका नाम है ओमो, और मैं ये जरूर कहूंगा कि अब से कुछ समय के लिए एसुके का एहसानमंद रहूंगा। ओह क्या? मैं क्यों? मेरा मतलब था, कुछ समय के लिए मैं तुम्हारे शरीर का बार बार इस्तेमाल करूंगा। मुझे माफ कर दो। मेरा इस्तेमाल करोगे? तो क्या तुमने मेरे शरीर का इस्तेमाल पहले भी किया है क्या, मेरी इजाजत के बिना? सच बताओ। तुम जल्दी समझ गए। ओह, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मगर इस बात का अब कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि इस वक्त तुम उस शरीर में हो जो तुम्हारा है ही नहीं। हाँ, ये तो है। मैं अपनी मर्जी से शरीरों को चुनकर उनमें आ जा सकता हूँ। तो क्या तुम कोई आजाद घुसपैठिए हो? परग्रहियों को समझने के लिए पृथ्वी के लोगों को आत्मा और आत्माओं की दुनिया को गहराई से समझना होगा। मुझे लगा था कि पृथ्वी के बच्चों के लिए यह भी मुश्किल होगा। यही समझने के लिए मैंने चुपके से उनके शरीर में घुसने का फैसला किया। मुझे माफ कर दो। पर तुमने एसुके को ही क्यों चुना? वैसे अपनी खोजबीन के दौरान मुझे पता चला है कि मैं पृथ्वी पर बनने वाली कार्टून फिल्मों का शौकीन हूँ। जैपनीज कार्टून बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या तुम उन्हें मेरे साथ देख रहे थे क्या? सच बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे देख रहे थे, जबकि मुझे लगा कि मैं अपने कमरे में अकेला हूँ। हाँ, मैंने देखे थे। तुमने मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन किया। अब मैंने किसी को नहीं बताया जो कुछ भी मैंने देखा। मुझे छोड़ दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हें लड़कियों के शो पसंद है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? एसुके, शांत हो जाओ। इसने हमें यहाँ आने दिया ताकि हम इसे देख सकें। हाँ, मैं माफी मांगना चाहता था, और तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। हाँ, अगर एसुके नहीं होता तो हम इस यूएफओ पर नहीं होते। ये सच है। थैंक्स एसुके। एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये एक पुराना जहाज है, और मैं इतने सारे लोगों को एक साथ यहाँ पहले कभी नहीं लाया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम प्लेडीज के नेतृत्व में सुरक्षित रहेंगे। क्या प्लेडीज, जहाँ सारे खूबसूरत लोग रहते हैं? ओह, तुम प्लेडीज 5 के बारे में सोच रहे हो? हम वहाँ नहीं जा रहे। हम दरअसल प्लेडीज 3 पर जा रहे हैं, वो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट पर। क्या रिक्वेस्ट पर? लेकिन किसने की? ऑफ कोर्स, तुम्हारी आत्मा से निकली रिक्वेस्ट पर हम वहां जा रहे हैं। तो क्या तुम सब तैयार हो? मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। शायद ये अब तक की सबसे शर्मनाक लैंडिंग थी। मुझे अफसोस है, मुझे माफ कर दो। वो क्या है? मुझे हुक्म है कि मैं तुम्हें इसे देखने के लिए आमंत्रित करूं, अगर तुम चाहो तो।
ये पोशाक मुआयना करने वालों के लिए है। याद रहे कि हम अंदर जाकर छात्रों का ध्यान ना बटाएं। छात्र? तो इसका मतलब है कि ये जगह एक स्कूल है? वेल, पृथ्वी पर तुम इसे स्कूल कहते हो, लेकिन यहाँ ये उससे कुछ ज्यादा है। जो भी हो, कम ऑन, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे खेद है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिर्फ संभ्रांत लोगों के लिए है। संभ्रांत लोग? इसका मतलब ये स्कूल उन बच्चों के लिए है जो पहले से जानते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्कूल वास्तव में संभ्रांत बनने में मदद करता है। और अब इस ग्रह पर ध्यान दें। यहाँ के वासियों ने मसीहा या धार्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन में खुद को विभिन्न राष्ट्रों और जाति समूह में बांट लिया है। उनकी शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप वो विभिन्न धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करते हैं। इस मार्गदर्शन और आत्मीय ज्ञान के माध्यम से आत्मा को निखारने का भगवान का इरादा स्पष्ट हो जाता है। हालांकि क्योंकि कुछ आत्मीय ज्ञान की अवधारणा को नहीं समझ पाते, इसलिए भयंकर युद्ध और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, इस ग्रह के लोगों के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा के साथ साथ बेशक उनके पास खेल, नैतिकता, कला, सरकार और धर्म है। दूसरे शब्दों में यहाँ विद्यार्थी सीखते हैं और बढ़ते हैं अपने सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने और मानव स्वभाव को गहराई से अध्ययन करने के लिए। गहराई से अध्ययन? ऐसा मानना है कि उन लोगों की मदद के प्रति हमारी ज्यादा जिम्मेदारी होती है जिनके पास बहुत थोड़ा है। और यहाँ के पाठ्यक्रम में छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए निस्वार्थ स्वभाव से सोचने के लिए तैयार किया जाता है। आखिरकार इन विद्यार्थियों को ब्रह्मांड और विशेष ग्रहों के आध्यात्मिक नेता बनना होगा। मुझे खेद है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? गलती मेरी है, हमें पूरी तैयारी से आना चाहिए था। मरम्मत के लिए मुझे किसी को बुलाना होगा। मुझे बहुत खेद है। मतलब हम घर वापस नहीं जा सकते? मुझे माफ कर दो, यही सच है। ये सच में बेकार है। अरे देखो, वो रहा तुम्हारा जहाज, मिस एना। क्या? मेरा जहाज? जहाज ठीक होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। बच्चों, इस जहाज पर चढ़ना ही ठीक रहेगा। वैसे सच में ये एक बेहतरीन सवारी लग रही है। मुझे माफ कर दो। नहीं, पता है तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। जवाब देने के लिए शुक्रिया। मतलब मुझे खुशी है कि तुम दिल से याद करने पर आ गए थे। मुझे लग रहा है मुझे भविष्य की बहुत सारी जानकारी मिली। इससे बहुत मदद मिलेगी। और तुम मेरे शरीर को भी किसी भी समय ले सकते हो, बस किसी को बताना मत। थैंक यू। हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। मिस एना, तुम्हारा जहाज। ये है वो जहाज जो तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाएगा। तुम यहाँ सुरक्षित हो? ठीक है, हम तुम्हें हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक बार में एक। ये मेरी आवाज जैसी लग रही थी। और इससे पहले वो रे की आवाज थी, और अब ये तुम्हारी आवाज है। हम वापस पृथ्वी पर जा रहे हैं ना? क्या तुम थोड़ा सा घूमना चाहोगे? चलो पेगा की यात्रा पर चलते हैं।
तुम देख सकते हो कि ऐना के दिल में क्या है। मेरे दिल में? हाँ, और जब तुम्हारा दिल धड़कता है तो दुनिया का भी। हाँ। ये कौन है? क्या ये वेगा से है? लेकिन वो पृथ्वी की लगती है और थोड़ी जानी पहचानी सी। हेलो ऐना। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? आखिर हम मिल ही गए। मुझे इतनी चिंता थी कि तुम शायद मुझे भूल गई होगी कि मैं कौन थी। रुको, क्या? ये तो है ना जब वो छोटी बच्ची थी। ये वही है, मैंने इसकी फोटो देखी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगता है कि पृथ्वी पर ज्यादातर लोग सिर्फ उन्हीं चीजों में यकीन करते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं। यहाँ तक कि जब वो इसे देखते हैं तो जिस इंसान को आप अपनी आंखों से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि हकीकत में क्या वो तुम ही हो? तुम भूल चुके हो कि वाकई में तुम कौन हो। ये तो मैं हूं जब मैं एक छोटा बच्चा था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम वाकई में कौन हो? तुमसे कोई नहीं जीत सकता। हे, सच में ये जगह कुछ अजीब तरह की है। हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि हमने आपको बहुत ज्यादा नहीं डराया होगा। हाँ? भले ही आप लोग पृथ्वी से आए हैं, लेकिन आत्माओं के संसार में वापस लौट जाने के बाद आप सब कुछ ऐसा ही अनुभव करेंगे। ये तो मैं हूँ। और ये मैं हूं। हाँ? हम एक साथ अच्छे लगते हैं, सही कहा ना? पृथ्वी पर अभी कुछ खौफनाक बातें हो रही हैं, है ना? कुछ लोग बस अपनी जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं, कभी नहीं जान पाते कि वो आत्माओं के संसार में पैदा हुए थे। वो तो आत्माओं के संसार को मानने से भी इनकार कर देते हैं और इसके बाद भी वो इस संसार में आते जाते रहते हैं। पागल है ना वो? लेकिन मैं इस संसार में विश्वास करती हूँ। पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचती हो? पुनर्जन्म? मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पुनर्जन्म बौद्ध दर्शन है जहां मनुष्य का इस संसार और किसी दुनिया में कई बार पुनर्जन्म होता है, और मैं भी ऐसा ही मानता हूं। मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में शायद कोई एक सम्राट था। तुमने सही अनुमान लगाया। तुम एक शहजादे थे पिछले जन्म में। मजाक कर रहे हो? क्या ये इमेजिन करना मुश्किल है? इंसान अलग अलग देशों और युगों में पुनर्जन्म लेते हैं क्योंकि वे उत्पत्ति के ज्ञान को जमा करते हैं, और ऐसा करने पर हमारा विकास होता है। लेकिन जब धरती पर हमारा फिर से जन्म होता है, हम अपनी सारी यादें खो देते हैं और फिर से नया जीवन शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पृथ्वी का नियम है। क्या मतलब? हमारा मतलब है, ये सब कुछ बस इसलिए है कि आप किसी भी तरह अपने जीवन में सच्चाई पा सके। क्या? पर ये सब पाना बहुत मुश्किल है, मैं कहूँगा नामुमकिन है। मैं समझती हूँ। जैसा कि हमें मालूम है, आज पृथ्वी पर ये बहुत मुश्किल है। एलियंस या आत्मा के संसार के बारे में बात करना कठिन है। ऐसे में लोग तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि पूरे जीवन के दौरान लोगों को अपने वजूद और परलोक को जानने के लिए बहुत से मौके दिए जाते हैं। हाँ। और क्योंकि तुम इस बात से बेखबर हो कि तुम्हारे पिछले जन्म में परिवार और दोस्त थे, और एक दूसरे को पनाह देने वाले ही
एक दूसरे के दुश्मन बन गए, हम ये सब भूल गए, और ये बहुत बड़ी विडंबना है। यही कारण है कि तुम सब कुछ भूल गए कि तुम्हारा वजूद क्या है। हमारा वजूद? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझी नहीं, तुम हो कौन? जब तुम मुझ पर ध्यान देते हो तो तुम दरअसल क्या देखते हो? एक अक्स अपने आप का? जरा याद करो, तुम्हारा अपना वजूद, तुम्हारे जीवन का सच, अपना अंदर का। अब मैं देख सकती हूँ, मैंने बहुत बार जन्म लिया है, बहुत सारे ग्रहों पर। न सिर्फ मैंने बल्कि हर किसी ने। क्या ये प्रकाश का स्रोत है? हमारे जीवन का स्रोत। अब चलने का समय हो गया। कुछ लोग आपका धरती पर इंतजार कर रहे हैं, चलें? जानते हो, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, मैंने कभी अपने पर विश्वास नहीं किया था। दरअसल कुछ खास नहीं था जो मैं अपने जीवन में करना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता है, मेरा मतलब हम सबको पता है कि हमारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने के लिए नहीं बनी है। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है जो हम सबको पूरा करना है। आखिरकार मुझे अपना उद्देश्य मिल गया है, मेरे ही अंदर। ये हमेशा से वही था। मुझे लगता है कि आखिरकार मैं खुद पर विश्वास करता हूं। मेरा सपना, मेरी मंजिल एक यूएफओ बनाकर तारों की सैर पर निकल जाना है। याहू! मैं नासका यूनिवर्सिटी जाऊंगा और प्रोफेसर याओके के साथ रिसर्च करूंगा। मैं सच में कड़ी मेहनत करूंगा और अपनी सभी रिसर्च को पूरा करूंगा। मैं पृथ्वी पर सबसे पहले यूएफओ बनाऊंगा। हाँ। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है टाइलर। मैं भी अपना लक्ष्य नहीं जानती थी। मैं छोटी थी, मेरा ये सपना था, लेकिन मैं अब तक इसे भूली नहीं थी। मेरे मम्मी पापा मुझे एक अद्भुत फिल्म दिखाने ले गए थे और मैं उसके प्यार में गिर गई थी। मैं फिल्में बनाना सीखना चाहती हूँ जो लोगों को उसी तरह प्रभावित कर दे, क्योंकि फिल्मों के जरिए हम ऐसी कहानियां बुन सकते हैं जो निराले तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, आशा के संदेश के साथ जो उनके सपनों को दिशा दे। और अब मैं भी अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। तुम ये जरूर कर पाओगी, है ना? आगे बढ़ो और एक एनिमेशन बनाओ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। या फिर मेरे कुछ अपने ही आइडियाज होंगे। मुझे एक टीचर बनना है। हाँ? चौंक गए ना? लेकिन जब भी हम टीचर्स के बारे में सोचते हैं, वो बहुत ही दिलचस्प लोग होते हैं जिनकी शानदार सोच होती है और उनके पास कहानियों का भंडार होता है, और उसमें स्टूडेंट्स हीरो या हीरोइन बनते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के हीरो या हीरोइंस। मेरी राय में मैं खुद को हमेशा दूसरों से थोड़ा अलग महसूस करती थी। तुम मुझे जरा शर्मीला कह सकते हो, मगर जब जाना कि अपने आप में जीना भी अच्छा होता है और तुम जो भी हो खुद से प्यार करो, मुझे लगता है मैं जो भी महसूस करती थी उसके लिए अब और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं धर्म को पढ़ना चाहती हूँ और दुनिया को एक दूसरे के साथ प्यार से रहने में मदद करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने जीवन को समर्पित भी कर सकती हूँ। मैं सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे अंदर जो ये जुनून है, मुझे इस पर कैसे काबू पाना चाहिए। लगता है मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे क्या करना है।
लेकिन एक बात तो तय है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ ढूंढता रहा हूं और ये सच है। मैं अपनी इस खोज को कभी नहीं रुकने दूंगा। फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मुश्किल है। जिस सच को हम ढूंढ रहे हैं उसे हमें पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहिए। यह हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। वो वापस आ रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। तो क्या आप मॉनिटर में सब कुछ देख रहे थे? नहीं, जिस समय तुमने पृथ्वी को छोड़ा हमने सिग्नल खो दिया। हम प्लेडिस और वेगा में गए थे। क्या सच में? वैसे प्लेडिस 420 प्रकाश वर्ष दूर है, वेगा थोड़ा सा करीब है, लेकिन अभी भी 25 प्रकाश वर्ष दूर है। ऐसा लगता है कि हमें 25 साल तक इंतजार करना होगा कोई भी तस्वीर देखने के लिए। पर 25 साल तक इंतजार? लेकिन अपने सभी सपनों के बारे में विचार करना मजेदार रहेगा और देखना कि ये सच होते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, दुश्मन हमारी ओर बढ़ रहा है। अब समय आ चुका है। वो सभी को फुटबॉल ग्राउंड में इकट्ठा कर रहे हैं। चलो चले। छात्रों और अध्यापकों, आने के लिए शुक्रिया। जिस चमत्कार का लंबे समय से इंतजार था वो अब होने को है। ये खूबसूरत लड़की आपकी आंखों के सामने बदल जाएगी। आप देखेंगे कैसे वो साधारण प्रतिभा से असाधारण प्रतिभा में बदल जाती है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हो जाइए गवाह बनने के लिए।